हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्रेडिट एनालिस्ट प्रोफाइल के बारे में, जो कि सीएस के लिए होते हैं बैंकिंग सेक्टर में। एंड अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी। इस प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बताने वाली हूँ, बट उससे पहले प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। मैं इस जगह पे रहती हूँ जहाँ पे हमेशा ही ट्रैफिक एंड ये सब नॉइज़ आते रहते हैं, सो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। सो प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे यूज़फुल वीडियो हैं आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है अपने इंटरव्यू के लिए। आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसका एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है उसमें तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो मेरे बहुत ऑलमोस्ट सारे ही इंटरव्यू में मैंने उसी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दिया है। एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन यू हैव टू नो अबाउट द प्रोफाइल। क्रेडिट एनालिसिस प्रोफाइल क्या होता है। जैसे कोई भी कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक ऐसे ही सबको लोन नहीं दे देती। उस कंपनी के बारे में ड्यू डिलिजेंस करती है, जानती है, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में बैकग्राउंड चेक करती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि क्रेडिट एनालिसिस प्रोफाइल के अंदर में आती है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट एनालिस्ट प्रोफाइल की ये है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोफाइल के लिए, वो है 5 C's। इसमें होता है कोलेट्रल, कैपेसिटी, कैरेक्टर, कैपिटल, क्रेडिट एजेंसीज। ये सब आते हैं 5 C's में। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। उनके डॉक्यूमेंट्स को हम लोग रेफर करते हैं। फॉर क्या करती है, वो क्या डिटेल इंफॉर्मेशंस कंपनीज़ के बारे में बताती है, उनके क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देन नेक्स्ट है आपका रेशियोज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आपको इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे फॉर श्योर। जो ये सब सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ये शॉर्ट है कि आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियोज़। ये सारे बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं इसके अंदर, जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस रेशियो से हम क्या समझते हैं। आपको रेशियोज़ को तो बहुत अच्छे से करना है। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ एक क्वेश्चन का, जिसमें मुझसे 7-8 रेशियोज़ पूछे गए थे। तो क्वेश्चन ये था कि आपको 15 मिनट दिया जाता है एक फाइनेंशियल्स को चेक करने के लिए। तो आप मुझे 8 रेशियोज़ बताइए जो कि आप देखेंगे बिफोर लेंडिंग टू एनी कंपनी। तो मुझे 8 रेशियोज़ के नाम बताने थे, जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे चेक करने के लिए किसी भी फाइनेंशियल्स में। ऐसे केस बेस्ड स्टडीज़ वाले आपको क्वेश्चन हो सकते हैं। देन आपको जो पढ़ना है बैंकिंग टर्म्स के बारे में आपको पढ़ना है। और मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें आपको एक जगह कहाँ से मिल सकती है। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। एंड मैं आपको उस मटेरियल के सोर्स के बारे में भी बताऊंगी, जहाँ से आप ये सारा कुछ एक जगह पे पढ़ सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। बैंकिंग टर्म्स के बारे में आपको पढ़ना है। काफ़ी सारे रेशियोज़ होते हैं एंड रिजर्व्स होते हैं जो बैंक्स को क्रिएट करने होते हैं। तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए बैंक के बारे में। मोस्टली क्वेश्चंस आपको केस बेस्ड रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आप डिफाइन कर सको व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, लाइक दैट। एफएस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फाइनेंशियल्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बैलेंस शीट की, पीएल की, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली इस तरीके से भी क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा लाइन आइटम्स कहाँ पे आते हैं। एंड रियल लाइफ सिनेरियोज़ में आप कैसे डील कर सकते हैं अगर आपके पास किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल्स आ जाए। तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था, एनी मेट्रिक्स फ्रॉम पीएनएल विच यू थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाने के लिए पीएनएल से एक मेट्रिक को, एक लाइन आइटम बताइए जो कि इम्पॉर्टेंट लगता है अकॉर्डिंग टू यू फॉर प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो ये एक क्वेश्चन था। एंड आपको कैश फ्लो की भी जानकारी होनी चाहिए। आपको बेसिकली फाइनेंशियल्स को पूरा अंडरस्टैंड करना है और आपने काम किया है प्रैक्टिकल, तो वो आपको काम आएगा यहाँ पे। देन इबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं कि इसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं इंक्लूड होता है। तो बेसिकली डेफिनेशन, फार्मूलाज, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रेशियोज़ में आ जाएंगे एंड फार्मूलाज में आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं मेनली जो आपको प्रिपेयर करनी है। एंड आपको जो मटेरियल मिल जाएगा, वो मेरे पास एक मटेरियल है बट मैं उसको इस वीडियो के साथ शेयर नहीं कर सकती। बट आप मुझे पिंग कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकती हूँ या बता सकती हूँ आपको कहाँ पे मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स में करिए,
और मैं आपको उसका सोर्स बता दूँगी। कंपाइल एक फ़ाइल है जो कि फ्री रिसोर्सेज़ है, सो आप उसके यूज़ से काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस से आपको क्वेश्चंस किया जा सकता है जो आपने बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी काम किया हो। अदरवाइज़ आपको केस बेस सिनेरियोज़ ही पूछे जाएँगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग कि आप किस तरीके से फाइनेंशियल्स को समझते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप प्रिपेयर करें तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा सकता है। अगर आपका इंटरव्यू है सो ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू एंड आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। ज़रूर शेयर करिएगा उनके साथ जो भी बैंकिंग के इंटरव्यू में जाने वाले हैं, स्पेशली क्रेडिट एनालिसिस प्रोफाइल के लिए। एंड या मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।